बट हमारा व्यवहार ही है जिसके चलते हम जीवन में सफल होते हैं और हमारी असफलता का कारण भी हमारा व्यवहार ही बनता है। हर इंसान का व्यवहार उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है। पहले तो ये बता दें, हर इंसान की एक अलग से डिसर्न पावर होती है। कोई आदमी स्कूलिंग तक की ही एजुकेशन पाया है, किसी ने कॉलेज ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, प्रोफेशनल एजुकेशन, डॉक्टर हो गए, IAS हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भी व्यवहार से एजुकेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है। नमस्ते एवरीवन, मैं मुस्कान ऑल अराउंड वेलबींग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे चैनल के फाउंडर मिस्टर JJ वैष्णव सर मौजूद हैं। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिससे आप सब भी रिलेट कर पाएंगे और ये हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। हम सब इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये टॉपिक है हमारा व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। व्यवहार हमें सुनने में तो बहुत कॉमन सा वर्ड लग रहा है, बट हमारा व्यवहार ही है जिसके चलते हम जीवन में सफल होते हैं और हमारी असफलता का कारण भी हमारा व्यवहार ही बनता है। तो हमें अगर जीवन में सफलता और असफलता चाहिए तो हमारे व्यवहार के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। तो आज सर हमें ऐसी बातें बताएंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सफल बने और असफलता से दूर रहें। अब हमें सर बताएंगे कि हम अपने व्यवहार में किस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो सर प्लीज आप बताइए। धन्यवाद मुस्कान। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ में अनुरोध भी करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स में विशेष रुचि लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स हमारे सबके जीवन से रिलेटेड होते हैं। उसमें आपको सबको जो है ना लाभ होगा। अब हम मुस्कान के विषय पे आते हैं। मुस्कान, आपने बड़ा अच्छा विषय चुना आज कि ह्यूमन बिहेवियर, यानी हम सबका व्यवहार। बड़ी अच्छी बात चुनी है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूं, जो हमारा व्यवहार है वो हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार और हमारी भावनाएं, इन दोनों के समावेश से बनता है। पहली बात बेसिक। अब आगे आ जाता हूं कि हमारा व्यवहार जो आज है वो कैसे बना। वो हर इंसान का व्यवहार उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है। पहले तो ये बता दें, हर इंसान की एक अलग से डिसर्न पावर होती है, एक अलग विवेक होता है। सबका अलग अलग एक विवेक होता है और उस विवेक के मुताबिक ही वो व्यवहार करता है। और विवेक कैसे बनता है, उसके क्या क्या कारण है, मैं आपको बताता हूँ। मोटे तौर पे तो अगर हम बोलें तो 3। एक तो पारिवारिक संरचना, एक इंसान कैसे परिवार में पैदा हुआ, कैसे उसको पेरेंट्स मिले, कैसे वहाँ पर वो स्थितियाँ थी फाइनेंशियल, ये वो सब बहुत कुछ। एक तो वो हो गया, सबके अलग अलग हैं। कोई अमीर के घर पैदा हुआ, कोई गरीब के घर पैदा हुआ, किसी के पेरेंट्स जो है रूड थे, किसी के अच्छे थे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ओके सर, इसी को सर आप बहुत डिटेल्स में बताइएगा जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके फाइन। और हम सब इससे रिलेट कर पाए। फाइन। देखिए, परिवार में बल्कि जेनेटिक से शुरू हो जाओ। एक तो जो भी प्राणी जन्म लेता है उसमें उसका हेरिडिटरी, उसके गुण कुछ हेरिडिटरी भी आते हैं, फिजिकल भी मेंटली भी। एक तो हो गया हेरिडिटरी। फिर जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की भी कुछ वैल्यूज होती हैं। हर परिवार की कुछ वैल्यूज हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यवहार में हर अलग अलग आती हैं। वो एक नहीं होती, सबकी अपनी डिसिप्लिन है, वैल्यूज हैं, खान पीन है, खान पीन का भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ सर। उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो फाइनेंशियल पृष्ठभूमि का भी फर्क पड़ता है। आगे एक परिवार है बिजनेसमैन है, एक परिवार है ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ IAS ऑफिसर्स हैं, वो हैं एक जगह पर जो है ना बिजनेस, तो वो सारा का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हिसाब है। तो वहाँ से भी हमारा सबका अलग अलग बनता है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, एजुकेशन। एजुकेशन भी बड़ा महत्व रखती है।
कोई आदमी स्कूलिंग तक की ही एजुकेशन पाया है, किसी ने कॉलेज ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, प्रोफेशनल एजुकेशन, डॉक्टर हो गए, आईएएस हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी व्यवहार से एजुकेशन का बहुत बड़ा अहम रोल है। सर, आप एजुकेशन को किसी एग्जाम्पल दे के समझाएंगे जिससे हमें ठीक से समझ में आए कि एजुकेशन हमारे बिहेवियर पे किस प्रकार से इफेक्ट डालेगी? एक्चुअली एजुकेशन तो सबसे बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। एक इंसान जो है ना, मान लिया उसकी एजुकेशन स्कूलिंग ही हुई है तो उसकी डेवलपमेंट उतनी ही हुई है। एक आदमी कॉलेज गया है, ग्रेजुएशन हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ली है, डिबेट किया है, वहाँ ड्रामास किए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, वो उससे सारा उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके व्यवहार में फर्क आया। हाँ सर। है फिर आगे प्रोफेशनल एजुकेशन ली है, आजकल तो लोग बाहर तक जाने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके जितने एक्सपीरियंस होंगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे तो उसके व्यवहार में आएंगे वो सब। तो एजुकेशन तो एक बहुत बड़ा भाग है, मतलब वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आदमी जितना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा ना, पर्सनैलिटी उसकी जितनी डेवलप होगी, उसका व्यवहार भी उतना रिफाइंड होगा। तो एजुकेशन का बेसिकली सर हम एजुकेशन को पिलर कह सकते हैं हमारे बिहेवियर का। हाँ, सर्टेनली। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 इधर ही समाप्त होता है और इस विषय के बारे में हम आगे पार्ट 2 में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें और पार्ट 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।